अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डीआई मैथ 113 ये चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसके सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के, और आपका जो क्वेश्चन है वो इक्वल है। और इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली पार्ट 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू के प्लस 1 और इंटू एक्स आ गया, और प्लस 4 के प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये आपकी इक्वेशन की जो नेचर है वो इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0 हो रहा है। आपने यहाँ से डाटा लेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो वो आपका आ जाएगा 1। a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू, वेरिएबल x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो b की वैल्यू होती है। तो 3 इंटू के प्लस आपका 1 आ गया, ये b की वैल्यू। और विदाउट वेरिएबल कि जिसके साथ x ही नहीं होता वो c की वैल्यू होती है। सो c इज इक्वल टू आ जाएगा 4k प्लस 5। सही है, सारा डाटा मिल चुका है। और हमें मालूम है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0 है, बिकॉज ये हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वल है। अब इसके बाद आपने इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। ये मैं ए को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अब आपने यहाँ पर ए बी सी जो वेरिएबल्स मतलब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो बी आ जाएगा आपका 3 इंटू के प्लस 1 आ गया, इसका होल स्क्वायर आपने लेना है। और माइनस में 4 आ गया, ए आपके पास 1 है, सी की वैल्यू आपकी है 4k प्लस 5 इक्वल टू हो गया ये 0। अब जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, जैसे आपको इजी लगे आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 3 3 का 9 हो गया, और ये आपका फॉर्मूला एक्सपेंड होगा ए स्क्वायर। अगर हम डिटेल के साथ करें ताकि गलती ना रहे, तो आपने पहले लिखना है इस तरह से ए स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस में 2a इंटू बी आ गया। इस तरह माइनस में अब यहाँ पे देखें 4 1 4 ही आ गया ना। अब इसमें भी आपने 4 को 4k प्लस 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, साथ माइनस बी है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9k स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आपका 9 आ गया, 1 का स्क्वायर मैं वैसे लिखता जा रहा हूँ ना। 9 टू द कितना हो गया 18, प्लस में 18k हो गया, और माइनस में आपका 4 4 द 16k हो गया, और माइनस इसी तरह 4 5 द 20 इक्वल टू आपका हो गया 0। अब और सिंप्लीफिकेशन करें और देखें k की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर आपका ये 9k स्क्वायर हो गया एक तो, ओके। साथ ही आपके पास यहाँ पर 18k और माइनस 16 करेंगे के, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस में 2k। सही है, और इसके साथ ही ये 20 या 9 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास माइनस में 11 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। सही है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको जस्ट यहाँ पर चाहिए है 2। यानी 9 और 1 को इस तरह सोल्व करें कि आपको 2 मिल जाए। यानी 11 माइनस 9 करें तो 2 आ जाता है, इसका मतलब है पॉजिटिव में चाहिए। सो आपका अगर यहाँ पर देखें तो -9 और प्लस 11 करें तो आपको मिल जाएगा +2, और हमें यही वैल्यू चाहिए है। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 9k स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही प्लस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी माइनस में आएगा पहले। यहाँ पर हमारे पास एक तो आ जाएगा माइनस में 9k, साथ ही प्लस हो जाएगा 11k, और माइनस में 11 इक्वल टू 0। ये दो पेयर आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा पेज जो है ना, पेपर वो एंड हो गया है। मैं इस साइड पर लेकर आ रहा हूँ बाकी हिस्सा जो है। ठीक है, इसे अब स्टेप एक और है। पहले वाले में 9 कॉमन आ गया, के भी आ गया, में के माइनस 1 आ जाएगा, प्लस इसमें से आपने 11 कॉमन लिया तो के माइनस आपका 1 ही रहेगा। 11 1 11। अभी चेक करके देख सकते हैं, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब ये के माइनस 1 जो दोनों सेम आ रहे थे, और दूसरा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 9k प्लस 11 इक्वल टू 0। दो रूट्स, एक तो आपका हो गया के, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी मैं दोबारा अगेन लिख लेता हूँ। एक तो आ गया आपका के माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा आपका 9k प्लस 11 इक्वल टू, तो k की एक वैल्यू तो आ गई +1। दूसरी सेकंड में आप देखिए कि 9k इक्वल टू माइनस में 11 हो गया, और k इज इक्वल टू आ गया -11 डिवाइड बाय 9। तो इसके रूट्स भी देख लेते हैं, एक तो 1 है और एक -11 डिवाइड बाय 9 ही है। तो इसके सॉल्यूशन सेट में जो k के दो रूट्स आ रहे हैं ना, एक है इसका 1 और एक है -11 डिवाइड बाय 9। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ आया होगा, आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके साथ ही
اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ پنجاب ٹیکنیکل اینڈ سائنس اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ ہی بیل آئکن پہ کلک بھی کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اگر آپ کی کوئی کیوری ہے، اگر کوئی ہے تو کمنٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو اس کا رسپانس دیا جا سکے۔ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔